नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। ये बहुत आसान है और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। आप सर्कल अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकती हैं। और फिर इसे हमने इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब हमें एक, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक डॉट दे दिया है और यहाँ से देखिए हमें इस वाले डॉट में, ये वाला जो डॉट है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो ठीक इसी तरह से अब हम इस वाले डॉट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब इस पॉइंट में भी हमें इसी तरह से देखिए यहाँ भी हल्का कपड़ा पकड़ेंगे और नीडल को हमें इस थ्रेड के ऊपर से लेके आना है। तो इसी तरह से जो मैंने 6 पॉइंट्स दिए हैं तो इसी तरह से मैं हर पॉइंट में हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। इसे हम 6 कॉर्नर सिंधी भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए हमें नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। अब हम नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से इस वाले पॉइंट में ये जो क्रॉस से ठीक ऊपर दिख रहा है यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, जो ये मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और इसी तरह से हमें इस वाले क्रॉस में भी आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे इसे हमें उठा लेना। तो इसी तरह से हर पॉइंट में देखिए हमें बस इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे, हर पॉइंट में बस हमें यही करना है। सबसे पहले इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और फिर हम यहाँ भी इसी तरह से देखिए। और हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा हल्का लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे वरना इस तरह से इसका लुक नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें हल्का सा इसे लूज रखना है। और देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से अब हम यहाँ पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इस तरह से देखिए ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है, देखिए ये जो मेरा वाला पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से होते हुए हमें, देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से होते हुए हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ से, अब फिर से हमें यहाँ फिर से इसी तरह से रिवर्स करें तो अब हम इस वाले थ्रेड को उठाएं। पहले हम ये वाला थ्रेड उठा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में हमें ये वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है। फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हम इस वाले थ्रेड के ऊपर से जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये थ्रेड के ऊपर से और इस वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे। पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 3 धागे हो गए। तो ये जो सेंटर का धागा है बीच का, इसके नीचे से हमें आना है और इन दोनों थ्रेड के ऊपर से। तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। और फिर इन तीनों के बीच में जो ये सेकंड का धागा है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। और यहाँ से फिर हमें ये वाला जो थ्रेड है यहाँ पे इसके ऊपर से और इस वाले थ्रेड के नीचे से, यानी कि हमें ऑल्टरनेट करना है। फिर यहाँ से अब हमें फिर से इसी तरह इसके बीच से नीडल को निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए। और फिर सेम इसी तरह से सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से।
मतलब एक ऑल्टरनेट आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से हल्का सा रूज रखेंगे। इस वाले थ्रेड को हमें उठाना है इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालना है, और फिर यहाँ पे सेम इसी तरह के हमें सेकंड वाले थ्रेड को उठाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, बस इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करते जाना है। और हमेशा आपको देखना है कि अभी हम पहले वाले थ्रेड को पहले उठाते थे, अब दूसरे वाले थ्रेड। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 3 धागा हो गया है। तो जब इस तरह से आपका 3 धागा हो जाए, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं पे आ गए हैं। तो अब जब इस तरह से ये 3 धागा हो गया है, तो अब हम पहले और इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। देखिए मैंने पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को निकाला, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को, देखिए पहले और तीसरे वाले थ्रेड को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे, यानी कि बिलो द थ्रेड। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो दूसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अब उठाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, और बस इसी तरह से फिर से हमें यहाँ पे देखिए ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो हम यहाँ पे पहला और तीसरा वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठा लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से हमें ये जो दूसरा वाला थ्रेड है इसे उठाना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें पहले और दूसरे थ्रेड को उठाना है, सॉरी पहले और तीसरे थ्रेड को उठाना है। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो हमें यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड को उठाना है, यानी कि यहाँ ऑड नंबर, अगर हम यहाँ से रिवर्स हो रहे तो ऑड नंबर उठाएंगे, और यहाँ पे जब आएंगे तो इवन नंबर। तो फिर से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, और यहाँ पे मेरा ये थ्रेड ख़त्म हो गया, तो हम ठीक यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेंगे, और यहाँ पे मैं अपने नए थ्रेड को लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपने नए धागे को लगा लिया। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ से मेरा इवन नंबर है, तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे हमें इवन नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे हम, और यहाँ से अब हमें ऑड नंबर यानी कि यहाँ पे जो 4 धागा है इसमें ये पहला और तीसरे धागे को हमें इस तरह से उठा लेना है। इसे आप जितने मन उतने राउंड बनाइए। मैंने यहाँ पे 4 राउंड बनाया, आप चाहे तो इसे और भी छोटा करने के लिए 5 राउंड 6 राउंड बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आपको जैसा पसंद है वैसा करिए। और इसके बीच में आप चाहे तो मिरर या तो स्टोन लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन का इस्तेमाल अगर हम बूटे के रूप में करते हैं तो बहुत सुंदर और बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले और तीसरे वाले धागे को उठाया, और यहाँ पे हमें ये दूसरे वाले धागे को उठाएंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना। देखिए फिर से हमें इस पॉइंट में आएंगे तो ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए अभी हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इन दोनों ये 4 धागा, तो यहाँ पहला और ये तीसरा जो धागा इसे हम उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 धागे हैं। तो इस तरह से मैंने पहले दूसरा उठा रही थी, तो ये चौथा धागा है इसे भी उठा लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे मेरा ये 4 राउंड कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो फिर से इस तरह से एक और स्टेप हम बना लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे पहले पहला और तीसरा उठा रहे थे, तो अब हमें यहाँ पे दूसरा और तीसरे वाले धागे को हम उठाएंगे। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो दूसरा और चौथा धागा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये दूसरा और चौथा धागा उठाएंगे हमें, और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे ये दूसरे वाले धागे को और ये चौथे वाले धागे को इस रो में जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये दूसरा और जो चौथा है इसे भी हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हम बनाते जाएंगे। आप इसे चाहे तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, या तो आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं, ये आप पे है कि आपको कैसा चाहिए। तो बस इसी तरह से बनाते जाइए, बस ऑल्टरनेट होना है यहाँ पे। तो देखिए हमें इस तरह से
हम सेकंड और ये 5 धागे में से जो दूसरा और चौथा है इसे मैंने उठा लिया है। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इन दोनों धागे को उठा के फिर से एक राउंड इसी तरह से हमें बना लेना है और इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा और ये जो चौथा वाला धागा है, बहुत ध्यान से हमें और ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा धागे को खींचना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा लूज रखेंगे और बस नीडल की सहायता से इस तरह से हमें अपने थ्रेड को उठा लेंगे। फिर यहाँ से सेम इसी तरीके से पहला और यहाँ पे इसे उठा लेंगे, दूसरा और तीसरा, और फिर यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे हम। यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर से हमें ये जो मेरा दूसरा धागा है और यहाँ पे इस तरह से चौथा, मतलब ऑल्टरनेट करना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से इसी तरह से देखिए आपको यहाँ पे दूसरा और ये जो चौथा धागा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत पास होते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इसे उठाना है कि अभी हमें कौन से धागे को उठाना है। तो अभी यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो इस वाले धागे को उठाएंगे, सॉरी मैं गलती से इसमें आ गई हूँ, हमें इसके बगल वाले में जाना था। तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसे और इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से निकालते हुए फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए दूसरा और चौथा उठाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 6 राउंड कम लगभग यहाँ पे मैंने 5 राउंड बनाया है और इससे पहले वाले में मैंने 4 राउंड बनाए। तो यहाँ पे डिपेंड करता, आप चाहे तो 2 राउंड और भी बना सकते इस तरह से। और ठीक यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये फूल यहाँ पे बनकर तैयार है। तो आप चाहे तो इस तरह से बनाएं, चाहे इस तरह से बनाएं, दोनों ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो एक राउंड और बना लीजिएगा तो ये पूरी तरह से यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।